यदि आप ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर या iOS स्टोर से कॉस्मिक डिकोड ऐप डाउनलोड करें और फ्री एस्ट्रोलॉजी कंटेंट्स का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। दोस्तों, ज्योतिष में जब भी प्रेडिक्शंस किए जाते हैं तो दो बातों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ कि जिस भी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं उसका स्वयं का स्वभाव कैसा है। दूसरी चीज़, जिस भी लाइफ के इवेंट को आप कुंडली में जांच रहे होते हैं वो लाइफ का इवेंट किन परिस्थितियों में घटित होने वाला है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए ये जो राशियां होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं, और इसके लिए आपको राशियों के स्वभाव का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो राशियों का स्वभाव क्या होता है उसको जानने के लिए जितनी भी 12 राशियां होती हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और ये जो 4 डिवीज़न का जो आधार बनता है वो बनता है तत्व। तो राशियों का जो विभाजन होता है वो 4 तत्वों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला तत्व होता है अग्नि, दूसरा होता है पृथ्वी, तीसरा होता है वायु और चौथा होता है जल। अब ऊपर आपको एक कीवर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा FEAR, यानी कि फियर। तो आप इस कीवर्ड को अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए, और जब भी आपको राशियों की बात आए तो आप इस कीवर्ड को ध्यान करिए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि राशि के साथ में जो विभाजन होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है या जो डिवीज़न किए जाते हैं उनमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। F का मतलब होता है फायर, E का मतलब होता है अर्थ, A का मतलब होता है एयर और R का मतलब है वाटर। तो यहाँ पे वाटर का R ले लिया गया है और इस तरीके से ये कीवर्ड मैंने बनाया है। अब जो अग्नि तत्व होता है उसके अंदर 3 राशियों को रखा जाता है, 1, 5 और 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। पृथ्वी तत्व के अंदर 2, 6, 10 यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि को रखा जाता है। वायु तत्व के अंदर 3, 7 और 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को रखा जाता है। और जल तत्व के अंदर 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को रखा जाता है। अब किस राशि का स्वभाव क्या होता है ये आपको आसानी से याद हो जाए, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को अगर आप याद रख लेंगे तो राशियों का स्वभाव आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब ये स्टोरी क्या है कि एक बार एक राज्य के दरबार में राजा के सामने 12 राशियों को बुलाया जाता है, और जो मंत्री होते हैं वो राशियों को एक टास्क देते हैं। वो ये कहते हैं कि घने जंगल जहाँ पर कि बहुत सारे जानवर हैं और बहुत खतरा है वहाँ आपको जाना है, और जंगल से आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। किस लिए? राजा के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। तो स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको लगेंगी वो आपको जंगल से लेके आनी है, लकड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, और उस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा है। खाना आपको बनाना है और एक स्वादिष्ट भोजन बनने के बाद में राजा के सामने उसको परोसना है। ये टास्क दी जाती है। इस टास्क के लिए मंत्री कहते हैं सबसे पहले कौन आगे आएगा। तो सबसे पहले मेष राशि आगे आती है। वो ये कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं जंगल में जाऊँगी और मैं लकड़ियाँ लेके आऊँगी। सिंह राशि आती है, वो कहती है मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ, पर पूरी की पूरी जो टास्क है उसको मॉनिटर और उसको रूल मैं करूँगी, यानी कि मैं बताऊँगी कि किसको कौन सा काम करना है। उसके बाद में धनु राशि आती है। वो कहती है कि मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ और मैं जंगल में ऐसे ऐसे एरियाज़ ढूंढ के लाऊंगी जहाँ पर कि हमको बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाए। तो इसके बाद में काम शुरू हो जाता है। ये जो तीनों राशियाँ होती हैं ये जाती हैं जंगल में और सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके लाती हैं। अब ये रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं 3 राशियों को, वृषभ, कन्या और मकर को। वृषभ कहता है सारा सामान लेके आओ, मैं आराम से बैठूंगा और आराम से काम करके दूंगा। कन्या राशि एक रजिस्टर लेके आती है और वो ये कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में डालना है, ताकि एक सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से ठीक ढंग से मैनेज किया जा सके। कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए और ऑप्टिमम यूज़ करके हमारा काम होना चाहिए। मकर राशि आती है, वो कहती है यार देखो
रात तक ये जो पूरा का पूरा खाना है ये हमको बना के और राजा के सामने परोसना है, इसलिए टाइम बहुत कम है। एक काम करते हैं, काम में लग जाते हैं और काम को पूरा करते हैं। जब ये काम चल रहा होता है तो फिर क्या होता है, फिर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि ये कहती है कि यार देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो या अगर तुमको इस खाने को बनाने में कुछ पूछना हो, किसी से कुछ बात करनी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, या मैं उस पर्टिकुलर रेसिपी को पूछ के बातचीत करके तुमको ला के दे दूंगा। फिर तुला राशि आती है, वो कहती है देखो, सभी लोगों को जो काम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब लोग बराबर ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताए तो मैं उस प्रॉब्लम को राजा के थ्रू यानी कि सिंह के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करूंगी। इसके बाद में कुंभ राशि आती है, वो कहती है कि यार थोड़ा दूर का सोचो, खाना अच्छा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर खाना अच्छा बना तो सोचो कितना फ़ायदा होगा। हो सकता है कि राजा हमको बहुत सारा इनाम दे और हमको राज दरबार में जगह भी मिल जाए। इसके बाद में कर्क राशि आती है, वो कहती है यार देखो, काम तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजा के अलावा उनके बारे में भी तो सोचो जिनको कि आज खाना ही नहीं मिला होगा। कर्क राशि की बात सुन के वृश्चिक राशि आती है, वो कहती है बात बिल्कुल सही है, हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो गरीब हैं, जिनके पास में खाना नहीं है, लेकिन हम इस खाने में से हिस्सा कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं कुछ सीक्रेट आइडिया देने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि सीक्रेटिवली हम इस खाने में से कुछ हिस्सा निकालेंगे और गरीबों में बांटेंगे और इसका पता भी किसी को नहीं चलेगा। इसके बाद में मीन राशि आती है। मीन राशि कहती है हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब सारा का सारा खाना बन जाता है और मीन राशि कहती है कि ये खाना इसमें से मुझे दो, ताकि मैं इसको सबसे पहले लोगों की हेल्प के लिए, जो लोग भूखे हैं और जो लोग गरीब हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है, उनकी हेल्प करने के लिए मैं जाती हूँ और खाना बांट कर आ जाती हूँ। इस तरीके से पूरी एक टास्क कंप्लीट होती है, टाइम से काम कंप्लीट होता है और राजा के दरबार में खाना टाइम से एक स्वादिष्ट खाना दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी है जो कि आपको ये समझाने के लिए है कि ये जो राशियां हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने मेष राशि की बात करी, तो मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, फाइटर्स होते हैं, लड़ने वाले होते हैं और बगैर डरे काम करने वाले होते हैं। सिंह राशि के लोग रूलर्स की तरह काम करते हैं। धनु राशि के लोग एक विज़न रखते हैं और कुछ आगे की सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य से आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा धैर्य होता है, वो पीस के साथ में लेकिन अड़े रहकर काम करने वाले लोग होते हैं। कन्या राशि के लोग एनालाइज़र के तौर पे काम करते हैं, जो बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रख सकें और प्रॉपर हिसाब किताब में बराबर होते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो काम बिल्कुल कंसिस्टेंटली करते हैं और अपने गोल की तरफ उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है। मिथुन राशि के लोग होते हैं वो एक कम्युनिकेटर यानी बातचीत करने वाले लोग होते हैं। तुला राशि के लोग होते हैं वो एक बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं और चीज़ों को बैलेंस करके काम करने वाले होते हैं। कुंभ राशि के लोगों की सोच आगे बढ़ के होती है, ऐसी जो कि किसी और ने ना सोची हो, या ऐसी सोच जो कि जिसको कि हम आगे की सोच बोलते हैं। इस टाइप के विजनरी लोग होते हैं। कर्क राशि के लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग भी सेंसिटिव और सीक्रेटिव होते हैं। और मीन राशि के जो लोग होते हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं, मतलब कि स्वप्नदर्शी, कल्पनाशील लोग होते हैं और ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई इवेंट देख रहे हैं, तो उस इवेंट का घटित होना किस तरीके से इन राशियों पर निर्भर रहेगा, इसको हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। देखिए, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं घटना करवाने वाले, यानी कि काम क्या होने वाला है वो ग्रह बताएंगे और उस काम का जो वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट होगा या जो परिस्थितियाँ होगी वो कौन बताएगा? वो राशियाँ बताएंगी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ पर मंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मंगल कैसा है? ऊर्जा वाला ग्रह है। मंगल से लड़ाई झगड़े देखे जाते हैं। अब मंगल मान लीजिए कि मेष राशि में है, तो लड़ाई कैसी होने वाली है? सीधी लड़ाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि मंगल में भी ऊर्जा है और मेष में भी ऊर्जा है,
यानी कि वातावरण कैसा मिलने वाला है, परिस्थितियाँ कैसी निर्मित होने वाली हैं सीधी लड़ाई की। लेकिन यही मंगल अगर कर्क राशि में होगा तो परिस्थितियाँ कैसी होंगी, लड़ाई तो होगी लेकिन एक कोल्ड वॉर टाइप का, एक भावात्मक लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, वो लड़ाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि मंगल तो घटना को दिखा ही रहा है कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन राशि के हिसाब से माहौल बदल जाएगा और यहीं से आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं दोस्तों वो रिफाइंड होने या फिर पिन पॉइंटेड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये जो राशियां हैं इनके स्वभाव को हमेशा ध्यान रखिए, इस कहानी को ध्यान रखिए, ताकि आप जब भी इस कहानी को रिकॉल करें तो आपको राशियों का जो स्वभाव है वो इजीली याद आ जाए। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।